अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। आज का व्लॉग है मॉर्निंग टू इवनिंग की रूटीन के हवाले से कि मैंने सुबह से शाम तक क्या किया, वो सारी चीज़ें आप लोग को शेयर करती चलूँगी और अपनी रूटीन बताती चलूँगी। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरी काफ़ी सारी वेजीज़ आ गई थी और ये एक दिन पहले की क्लिप है क्योंकि मुझे दावत देनी थी अपने इन-लॉज़ को और मुझे उसकी तैयारी करनी थी, तो मैंने एक दिन पहले से स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी बीफ वगैरह और कीमा मैंने निकाल लिया था जो कि मुझे चाहिए था, और चिकन वगैरह मैंने मंगा ली थी अपने मियाँ जी से। और चिकन हुई भी है महंगी जी जनाब, तो मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो चिकन रखी हुई थी और 1 किलो मैंने मंगवाई थी। मैंने कहा दावत के लिए इनफ है और वही बना लूँगी बस, क्योंकि मुझे चिकन का सालन बनाना था। तो यहाँ पर आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, खीरे, चपली कबाब मसाला और मकई का आटा, अनारदाना, दही, दूध और तेल, क्रीम, टिंडे ला दिए थे इन्होंने कि जैसे बीच में कभी बना लेना, क्योंकि गोश्त खा खा के सब तकरीबन थक ही गए और इतना दिल नहीं चाह रहा है खाने का। लेकिन ये है कि दावतें अभी चल रही हैं, बकरा ईद के हवाले से सबको एक एक करके मैं दावत दे के फ़ारिग कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये है कि हमें भी जाना होता है कहीं ना कहीं और अनकरीब मार्केट के भी चक्कर लग रहे हैं। तो उस हवाले से मैंने कहा कि नहीं यार, पहले दावतें निपटा लें, उसके बाद सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर इन-लॉज़ को दावत देने गई थी, तो मैंने समझ ली मुझे 3 से 4 डिशेस बनानी थी और मुझे ये था कि उसके लिए सामान भी ज़्यादा चाहिए था। मैंने काफ़ी दिनों से कुछ सारी चीज़ें नहीं मंगवाई थी, क्योंकि बकरा ईद से ही चलनी थी वो सारी चीज़ें, तो मेरी अब ख़त्म हो गई थी। जैसे खीरे, दही और टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें मेरी बकरा ईद की आई हुई थी और मुझे चाहिए थी अब इस दावत में। तो यहाँ पर सब सारा सामान मेरा आ गया था, बस सब समेट के रख रही थी मैं। मुझे लबे शीरी बनानी थी और काबली पुलाव बनाना था और चिकन का सालन बनाना था, रेशमी चिकन, और क्या बनाना था, मुझे गोला कबाब बनाने थे, चपली कबाब बनाना था और सीख कबाब बनाना था। तो ये सारी चीज़ें मुझे बनानी थी। मैंने कहा चलें बनाते चलेंगे, और मुझे हंटर बनाना था, तो मैंने कहा चलें ये सारी चीज़ों के लिए चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं और फिर सब एक साथ सब सामान आ जाता है तो उसे ऑर्गेनाइज़ करके रखने में भी मज़ा आता है। आपका फ्रिज रिफ़िल हो जाता है और मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि मेरे पास इतना सारा सामान आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक ने जितना दिया है उसमें खुश होना चाहिए हमें, और अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा दिया है और उसे बहुत अच्छा रखा है, और अल्लाह ताला हमें हम सबको अपने घर में खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ड्राई फ्रूट्स मंगवा लिए थे मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, मियाँ जी का काफ़ी ज़्यादा खर्चा करवाया था मैंने। तो मैंने इसमें ना अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ता और इलायची, छोटी इलायची मेरे पास ख़त्म हो गई थी, कुछ मेरे पास समझ लें खड़े मसाले ख़त्म हो गए थे, वो सब मंगवाना था मैंने। और ये दूध दुलारी का एक पैकेट लिया था। मैंने कहा दूध दुलारी मुझे नहीं बनानी, मुझे लबे शीरी बनानी, उसमें मैं नहीं डाल सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो कभी बनाना तो डाल देना। और ड्राई फ्रूट्स में मेरी सारी चीज़ें आ गई थी, तो मैंने पैक करके रख दी थी। इसके बाद मैंने इसे कटिंग कर लिया था आराम से, और मैंने नन से अपनी कटवा लिया था। मैंने कहा ये काटो तुम बैठ कर, क्योंकि इसके अलावा तुम्हें पकाना तो आता नहीं है, तो तुम कम से कम कटिंग का काम कर लो मेरे साथ। तो उसने मेरी हेल्प करवा दी थी दावत में। बार बार नीचे आके भाभी क्या काम है, तो मैं करवा देती हूँ आपका काम, लेकिन खैर इतना काम नहीं था, वो मैंने सब समेट लिया था एक दिन पहले ही। तो मैंने यहाँ पर वेजीज़ भी अपनी सारी कटिंग कर ली थी, वो सब भी मैंने रख दी थी। शाम में मेहमान आने थे, तो मैंने शाम में ही, शाम से पहले अपने सारे काम ये निपटाने थे, क्योंकि मुझे ऊपर जाना था फिर, तो मेहमानों के साथ बैठना था और वहाँ से भी कुछ चीज़ें मतलब खानी पीनी भी थी। और शाम की दावत तो थी, लेकिन ये कि हमारा वो खाना ही हो गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बन गई थी, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर वेजीज़ मेरी कटिंग हो गई थी, मैंने सब्ज़ियाँ काट ली थी, मैंने प्याज काट ली थी, सलाद की भी कटिंग कर ली थी मैंने राउंड शेप में, और मुझे जो वो जूलियन कट चाहिए थी, मैंने वो कटिंग कर ली थी शिमला मिर्च की और गाजर की और प्याज की। इसको मैंने पैक करके अच्छे से ज़िप लॉक बैग में रख दिया था फ्रिज में, ताकि मुझे काम में आसानी हो। तो ये मेरी समझ लें पुलाव की और मेरी ये चिकन के सालन की प्याज कटिंग हो गई थी। और मैंने जूलियन कट में अपनी ये दोनों चीज़ें भी कट कर ली थी, तो इन्हें भी मैंने पैक करके रख दिया था। धनिया कटिंग कर लिया था मैंने, और पुदीना जो मेरा आया था उसे भी मैंने फ़्रेश तोड़ के डंडी से उसे मैंने फ़्रेश एक अच्छे से लंच बॉक्स में पैक करके रख दिया था। सारे काम हो जाते हैं, तो यकीन जाने इतनी आसानी हो जाती है और बहुत मतलब काम करने में भी ना सुकून मिलता है कि नहीं यार आपकी सारी चीज़ें हुई हुई हैं, बस आपको निकालना है और फ़ौरन फ़ौरन बनाना है। तो ये मुझे बहुत अच्छी एक आसानी लगती है कि एक दिन पहले ही मैं कटिंग शटिंग करके रख लूँ और उसके बाद पका लूँ। तो शाम में मेहमान आने थे, जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया है, तो मुझे उसके लिए मैक्रोनी बनानी थी। मम्मा ने मुझे सारा सामान दे दिया था और हुमैरा ने मुझे सारी चीज़ें उसके लिए भी वेजीज़ कट करके दे दी थी, अपनी मैक्रोनी दे दी थी, चिकन दे दिया था। तो बस इस तरह से मैं समझ लें चाउमीन बना
बनाती हूँ उसी तरह से मैंने बना लिया था। मैंने दोनों चीज़ें मिक्स करके बनाई थी ताकि ये कि ज़्यादा लोग थे तो मैंने कहा थोड़े से मैक्रोनी भी डाल देते हैं और थोड़ी सी वेज वो भी डाल देते हैं, स्पैगेटी भी। तो दोनों को मिक्स करके बना लेता है। मैंने चिकन फ्राई कर लिया। आप लोगों को चाउमीन की रेसिपी मैंने दी हुई है जिस तरह से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था और थोड़ा सा मतलब काली मिर्च है, वाइट मिर्च है और नमक है, अजीनोमोटो है और एक अंडा है। ये सारी चीज़ अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके हम चिकन में रख देंगे। उसे फिर हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद यहाँ पर वेजीज़ में मैंने काली मिर्ची और नमक डाल दूँगी। इससे मैं अच्छे से समझ लें हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी क्योंकि हमारी जो वेजीज़ हैं ये फिर नरम पड़ जाती है, उनका कलर भी चेंज हो जाता है। और कलर चेंज ना हो तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर डाल सकते हैं, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और आपकी वेजीज़ का कलर भी चेंज नहीं होता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना सॉस जो तैयार करके रखा था मैंने वो डाल दिया और अपनी बॉईल हुई हुई मैक्रोनी और मैंने स्पैगेटी डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पर ये तैयार हो जाएगी मैक्रोनी। ऊपर से इस पर मैं स्प्रिंग अनियन डाल दूँगी और ग्रीन अनियंस और जो मैंने कटिंग करके रखी थी और इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। कुछ मैंने इसके अंदर डाली है, पका दी है समझ लें, और कुछ मैंने ऊपर से डाली थी क्योंकि क्रंची आती तो मुँह में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। बहुत 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 ज़्यादा ये बहुत क्विक एंड ईज़ी रेसिपी है और दूसरा ये कि बहुत डिलीशियस रेसिपी है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि मैं इसमें ना थोड़ी सा देसी टच भी दे देती हूँ क्योंकि ना देना ज़रूरी होता है। घर में हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें खाई नहीं जाती हैं, इतना शौक़ से लोग चाइनीज़ फ़ूड नहीं खाते हैं। देसी लोग जो होते हैं तो वो देसी फ़ूड खाना पसंद करते हैं और इसमें मैं थोड़ा सा देसी जब टच दे देती हूँ तो सारे ही लोग इसे शौक़ से खाते हैं। और हमारे यहाँ स्पाइसेस मतलब ज़्यादा डलते हैं और स्पाइसी खाना ज़्यादा खाया जाता है जिसकी वजह से मैं इसमें थोड़ी सी मिर्चें भी ज़्यादा रखती हूँ। अगर आप लोगों को मसाले में जैसे मिर्चें नहीं पसंद हैं तो आप लोग कम डालिए या चिली सॉस वगैरह आप लोग ना यूज़ करें, वरना स्किप कर दें उसे। आप नॉर्मल केचप से भी अपने सॉसेस बना सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे चिली सॉस है और हॉट सॉस ना डालें, काली मिर्च और वाइट मिर्च भी डाल सकते हैं। तो उससे ये है कि आपका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन ये जो मेरी रेसिपी है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये जो रेसिपी है ये दोनों चीज़ें आप लोगों को मज़ा दे देगी, चाइनीज़ का भी और देसी का भी। तो यहाँ पर ये समोसे बनाए थे हुमैरा ने और वही फ्राई हो रहे थे, समोसे थे और ये चाउमीन हो गया था, ठीक है। और स्प्रिंग रोल भी बनाए थे हुमैरा ने और शामी कबाब थे, नगेट्स फ्राई हुए थे और बाकी सब बाहर का नाश्ता था जिसमें बिस्किट है और निम्को है, चिप्स हैं और केक था और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें थी। अभी मैं आपको डाइनिंग टेबल की एक क्लिप दिखाऊंगी तो वो देखेंगे आप लोग कि क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या चीज़ें नहीं थी। मुझे खुद को भी याद नहीं कि मैं भूल गई हूँ ये सारी चीज़ें। जब बस किचन से निकल के और जा रही थी और चाय यहाँ पर चढ़ गई थी। यहाँ पे चाय का चूल्हा काफ़ी कम था, बस पत्ती डाल के थोड़ी सी से मतलब रख दिया था कि ये देर तक पकते रहे क्योंकि जो चाय पकी हुई ज़्यादा देर तक होती है ना उसका टेस्ट यकीन जाने बहुत अच्छा होता है। जल्दी वाली चाय मुझे पसंद भी नहीं है और वो पकती भी नहीं है और फिर वो जायका भी नहीं देती है। जो चाय लवर हैं और जो चाय पीना पसंद करते हैं ना उन्हें चाय की वैल्यू अच्छे से पता होगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे खाने में, रिस्क में, जायकों में बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा दस्तरखान लग रहा था, आप ये देख सकते हैं डाइनिंग टेबल। और मुझे यकीन जाने कस्टर्ड था, केकरस थे, मिठाई थी, निम्को थी, चिप्स थे, बिस्किट थे, शामी कबाब और निम्को एक दो तरह की निम्को थी, दो तरह की चिप्स थी और नगेट्स थे, समोसे थे, स्प्रिंग रोल था और एक में चाइनीज़ वो था। तो चले जी आज का ये व्लॉग था। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।